एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए इस वीडियो में हम लोग जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम। दोस्तों, अगर बात करें एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम की तो आपको हर शिफ्ट में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो न ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और ना ही ईजी पूछा जाता है, बल्कि एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस को कवर किया है और इसके बाद एक और वीडियो लाऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। इसमें भी आपको 25 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। अगर आप इन दोनों वीडियोज़ को देख लोगे तो आपको इस टॉपिक के लिए और कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके एग्जाम में एक नंबर आज ही कन्फर्म हो जाएंगे। सो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आप सभी लोग इसका फ्री PDF भी डाउनलोड करना ना भूलिएगा। PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस फीचर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मेरा कोड यूज करोगे एग्जाम गुरु 10 तो सभी कोर्सेज पर आपको 10% की छूट दी जाएगी। यहाँ प्लस फीचर्स ज्वाइन करने पर आपको सभी कोर्सेज पर अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगे। इसके अलावा इंडिया के टॉप एडुकेटर से आपकी पढ़ाई करवाई जाती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन चलते हैं और लाइव टेस्ट सीरीज करवाए जाते हैं। साथ ही साथ सारे स्टडी मटेरियल आपको PDF फॉर्मेट में आंसर राइटिंग और इंडिया के टॉप मेंटरशिप और गाइडेंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक न्यू बैच लॉन्च हुआ है। इस बैच का नाम है पृथ्वी, जो NDA 2021 एग्जाम के लिए है। यह बैच 22 फरवरी से 5 अप्रैल 2021 तक चलने वाला है। दूसरा बैच है लक्ष्य, जो NDA 2 2021 के लिए है। यह बैच आपका 25 फरवरी से 1 सितंबर 2021 तक चलने वाला है। और एक तीसरा बैच है नव, जो एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए है। दोस्तों, यह बैच आपका 18 फरवरी से 1 अप्रैल तक चलने वाला है। अगर आप इनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर क्लिक करना। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो अब आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया चार्ट ओपन होगा जिसमें अलग अलग ड्यूरेशन के लिए आपको यहाँ पर पेमेंट बताए गए हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक कोर्स यहाँ से परचेज कर सकते हो। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो एग्जाम गुरु 10 तब आपको इन सारे कोर्सेज पर 10% की छूट मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि जो हमारे सौर मंडल हैं यानी कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, इसमें कुल कितने ग्रह हैं। तो आप सभी को मालूम है कि हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। पहले इनकी संख्या 9 थी, लेकिन एक ग्रह इसमें सब सही नहीं बैठ रहा था, वो इसके कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा था, जिसके कारण उसे रिमूव कर दिया गया और अब टोटल 8 ग्रह बच चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। यानी कि हमारे जो ग्रह हैं इसकी गति का नियम किसने दिया था। तो यह दिया गया है केपलर के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सौर मंडल के खोजकर्ता किसे माना जाता है। दोस्तों, सौर मंडल के खोजकर्ता कहे जाते हैं कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। दोस्तों, मान लो यह सन है। अब इसके चारों ओर जो खगोलीय पिंड घूमते हैं इसे हम क्या नाम देते हैं। तो इसे ही नाम दिया गया प्लेनेट यानी कि ग्रह। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आपने सुना होगा कि पृथ्वी घूमती है, तो वो कैसे घूमती है। यह आपके बीच में यानी कि सेंटर में सूर्य है और इसके चारों ओर एक ऑर्बिट बना होता है। इसी ऑर्बिट पर सारे ग्रह मूव करते रहते हैं एक डिफिनिट पैटर्न में। इसी वजह से क्या होता है कि जैसे सूर्य यहाँ पर है मान लो, और ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर अर्थ है। तो जैसे जैसे पृथ्वी मूव करती है उसी अनुसार से पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में दिन और रात का आभास होता है, ना कि सूर्य यहाँ से मूव करता है पृथ्वी के एक ओर से दूसरी ओर। बचपन से हम लोग क्या सोचते आते थे कि सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम की ओर जाकर डूब जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा ग्रह है, वो मूव करता है, जिसके कारण हमें यह लगता है कि सूर्य मूव कर रहा है पूरब से पश्चिम की ओर में। तो ये सारी बातें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर,
ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि सेंटर में क्या है, हमारा सूर्य है, इसके चारों एक ऑर्बिट बने हुए हैं जिसमें अलग अलग ग्रह यहाँ पर बैठाए हुए हैं। तो इन ग्रहों के चारों ओर कई सारे पिंड परिक्रमा करते हैं, यानी कि रिवॉल्व करते रहते हैं। इन पिंडों को नाम दिया जाता है उपग्रह, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग क्या होता है? मैंने अभी आपको क्या बताया कि सेंटर में सूर्य है और इसके चारों ओर एक ऑर्बिट में प्लेनेट मूव करते रहते हैं। तो इस प्लेनेट का जो मूवमेंट होता है इसका वेग क्या है, यानी कि इसकी वेलोसिटी या स्पीड आप जो भी कुछ भी कह लो वो क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो वेग होता है ना वो अधिकतम हो जाएगा जब वह सूर्य के समीप होता है। यानी कि देखो इस चीज़ को ऐसे समझो, बीच में हमारा सन है, इसे मैं एस नाम दे देता हूँ, और ये जो हमारा ऑर्बिट है वो मानकर चलो इस तरह से कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई प्लेनेट यहाँ पर रहेगा यानी कि सूर्य से काफ़ी दूर है तब उसका स्पीड स्लो होगा, लेकिन जैसे जैसे मूव करते करते सूर्य के सबसे नज़दीक पहुँचेगा तब इसका जो स्पीड है ना वो मैक्सिमम हो जाता है। यही यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि जब सूर्य के समीप होता है तब यह अधिकतम हो जाता है। तो इससे एक चीज़ और क्लियर होती है कि जो ग्रह का वेग है वो कभी भी एक समान नहीं रहता, यानी कि घटते और बढ़ते रहता है। तो अगर ऑप्शन पे आपसे कुछ और भी पूछा जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। पार्थिव एवं आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, यानी कि इंटरनल प्लेनेट कौन कौन से हैं? तो वे सारे हैं दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इन टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2020 में जो आपके एग्जाम हुए थे ना, 2020 के एग्जाम में किसी एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, आपको बताना था कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और बृहस्पति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जुपिटर। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी अच्छे से समझ गए होंगे, और जो हिंदी मीडियम से वो याद रखेंगे बृहस्पति ग्रह, यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सूर्य के नज़दीक भी यही ग्रह होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, तो हमारा जो जुपिटर है यानी कि बृहस्पति वो सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो सौर मंडल है उसका सबसे बड़ा ग्रह होता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो अब अगला प्रश्न यह बनता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा? करेक्ट आंसर है डी, यानी कि बुध। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। और बुध ग्रह को इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? जो हमारे सौर मंडल हैं इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इस उपग्रह का नाम है दोस्तों गैनीमेड, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, हाँ उपग्रह किसे कहते हैं? जो प्लेनेट के चारों ओर मूव करते हैं। सन के चारों ओर मूव करने वाले को कहते हैं हम लोग प्लेनेट, और प्लेनेट के जो चारों ओर मूव करेंगे उसे हम नाम देते हैं उपग्रह। तो हमारा सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों गैनीमेड। और यह क्वेश्चन भी शायद 2018 या 19 में, मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। आगे और भी क्वेश्चंस मैं जब करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्जाम 2021 के लिए जीके का एक ई बुक तैयार किया गया है। इस ई बुक में 10,000 से भी ज़्यादा जीके के क्वेश्चन टॉपिक वाइज इंक्लूड किए गए हैं। और यह ई बुक आपका डिफेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस कदर तैयार किया गया है कि अगर आप इस ई बुक को एक बार पढ़ लेते हो तो जीके में आपको कहीं से भी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं 2019 और 2020 के। तो उन क्वेश्चंस को देखकर आपको यह भी आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक वहाँ पर दिया गया है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। और आज के वीडियो में बस इतना ही। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं और ज़्यादा वीडियो शूट अभी नहीं कर पाऊँगा। मैंने सोचा था कि 2
लेक्चर में इस टॉपिक को कंप्लीट कर देना है, लेकिन आज पूरा वीडियो शूट नहीं हो पाया है। इस कारण से इस टॉपिक को मैं 3 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। इसका सेकंड पार्ट मैं कोशिश करूंगा कल सुबह में शूट करके अपलोड कर देने का, और जो तीसरा पार्ट होगा वो मैं आपको शाम में प्रोवाइड करवा दूंगा। सो गाइज, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। कल मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।